जैसे कि अभी ये जो कंट्रोवर्सी का मामला चल रहा है पवन सिंह का और आपका, तो आपने तो अपने हिसाब से सही बोला था, लेकिन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ता हूँ। पवन सिंह का जो भी बाइट था मैंने उसमें बोला और बोलने के बाद वो बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ना पवन सिंह ने मुझे कंट्रोवर्ट किया ना मैंने उसको कंट्रोवर्ट किया। जो इसमें बीच में पड़ा था वो खत्म हुआ। ये लोग जबरदस्ती का पवन सिंह करके पवन सिंह को और विशाल सिंह को मुझसे भिड़ाना चाहते हैं। भाई साहब फाइनली बाबा खान का जो रिप्लाई है वो आ चुका है। उन्होंने पवन सिंह को क्यों ट्रोल किया था, उनको क्यों क्रिटिसाइज किया था, किस बात को लेकर के बोला था और आखिर उनके बोलने का जो मकसद था वो क्या था, वो सारी बात इसी वीडियो में उन्होंने करी है और उसके कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा चुके हैं। देखिए बात ऐसा होता है कि ये इंसान उसके जिस पॉइंट पर करना चाहता था वो सारी चीजें हुई, लेकिन ये इंसान नेम और फेम का कोई भूखा नहीं है। ये अपनी बात इस तरीके से कर रहा है इस वीडियो में। इसका पूरे वीडियो के बताने की जो समरी रही वो यही रहा है कि इसके महाराष्ट्र को लेकर के जो सारी चीजें हुई, भाई ये महाराष्ट्र से तो है नहीं। ये कहता है इसका जन्म स्थान जो है वो यूपी है, तो ये तो यूपी वासी हुआ, तो महाराष्ट्र को कुछ बोलना है आखिर इसको लगेगा क्यों? और पवन सिंह ऐसी कोई बड़ी बात बोले ही नहीं थे महाराष्ट्र को लेकर के, कुछ ऐसा उखड़ करके कुछ बोल दिए हो। वो ये बोले थे कि भाई हमें लगता है कि हम मराठी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हम मराठी नहीं बोलेंगे। एक और विवाद है जिसका जिक्र कर लेते हैं, और वो विवाद शुरू हुआ मुंबई में कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो कौन जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। बोलने का, बात का, कहने का मतलब समझा जाए, हो सकता है इसके समझने में कुछ त्रुटि हुई होगी इसलिए कुछ बोल गया। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह के फैंस ने इससे जिस तरीके से धुला है ना, जिस तरीके से सफाई करी है ना, जो पवन सिंह जैसा व्यक्ति के साथ में पंगा ले ले, थर थर मुंह में मारूंगा। इतने चप्पल से मारेगा तो बिहार आके उतर और पटना में लाइव कर दियो। मतलब प्रॉपर उन सभी का फायदा रहा उसमें। लेकिन ये व्यक्ति इतना ही कुछ समय में जान गया कि ये सब सारी चीजें थी, वो उसका लड़ने का इच्छा था ही नहीं और ना तो इस व्यक्ति का लड़ने की इच्छा। इसकी बातें से कुछ पता चलता है, मैंने अपने भी तमाम वीडियो में इस तरीके की बातें कही है कि ये इंसान जो कट्टरपंथ वाला इंसान नहीं है। मतलब एक होता है ना दिमाग में कट्टरपंथी होता है कि ये मारेगा वो मारेगा, काट देगा, पीट देगा, ये वो दिस दैट, मतलब बहुत सारी चीजें कि मतलब हमेशा जब देखो मुझसे कुछ ना कुछ धमकी ही निकल रहा हो। ये वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है यार, मम्मा डेड हो गई है, मम्मा का इंतकाल हो गया, डैड है, छोटे भाइयों का परिवार है, घर है और कोई लुक्के उक्के नहीं है भाई। अच्छी खासी खेती बाड़ी है हमारी, समझे, अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा सब कुछ है, दुकानदार है, कोई एरे गेरे नत्थु केरे टपोरी सपोरी फैमिली से नहीं हूँ भाई। उस तरीके का ये इंसान नहीं है। लेकिन विशाल सिंह के साथ और पवन सिंह के साथ इनके जो कंट्रोवर्सी कराई जा रही थी, ये कह रहा है इस वीडियो में कि ये उनके फैंस की साजिश थी। विशाल सिंह ने भी वीडियो बनाया था, भाई आप लोगों ने डीएम कर दिया कि भाई बाबा खान पे कुछ बोलो। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत में मैं बोल रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जब वो बोला, उसके बावजूद जब गालियां खाने के बाद वो इंसान चुप रह गया, तो इससे थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा कि यार मैं किसको क्या बोल दिया। तो मतलब ये सारी गालियां खाने के बाद वो इंसान एक भी गालियां नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया और अब बहुत ही हम्बल होकर मतलब इस तरीके के स्टेटस वगैरह लगा रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरीके की चीज को वो इसी नोट पर खत्म करना चाहता है, मतलब बहुत अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता है। तो इसके लिए हम क्यों आगे बढ़े, हम क्यों रिप्लाई दे? और बाकी जो फैंस है, जो छोटवैये लोग हैं, अपना व्यू जो इसके चक्कर में अगर आगे पीछे पड़े हुए हैं, तो भाई इनको बोलने तो कुछ दिन बोल करके ये भी चुप हो जाएंगे। मतलब एक थिंकिंग पावर देखिए इस इंसान की, मतलब ये सोचता है, ये जानता है कि भाई जो दुनिया चल रही है वो सच में जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। और पावर स्टार को अगर कुछ बोलना ही होता तो वो बहुत पहले बोल दिए होते। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव या फिर अन्य किसी को बोलते थे, अपने कंट्रोवर्सी में जिस तरीके से इंटरेस्ट लेते थे, या फिर किसी रील्स वाले को आप देखे होंगे बहुत तरीके से मतलब जंगल ठोक करके किस तरीके से एकदम ललकार करके बोलते हैं, वो वाले फेम में वो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उन्हें इस चीज से मतलब नहीं था और वो ये चीज नहीं चाहते थे कि भाई इन लोगों से हम लड़ाइयां करें, इन लोगों से झगड़ा करें। आज भी लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई बाबा खान के ऊपर एफआईआर काहे नहीं की है, तुमसे लड़ने काहे नहीं किया, तुम मारने काहे नहीं किया। भाई इन लोगों को कोई टॉपिक्स ही नहीं मिल रही कि किस टॉपिक पर ये लोग बात
बात करनी चाहिए भोजपुरी के उत्थान के लिए, भोजपुरी के विकास के लिए। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें अक्सर ये बोला था कि भाई जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है भोजपुरी में, कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि गाने का जो स्तर होता है, भोजपुरी का जो स्तर होता है वो नीचे ही जाता है। तो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना चाहिए, और पावर स्टार ने इस मामले में चुप रह करके एक रिकॉर्ड सेट किया है और जो लाजवाब काम किया, एक सैल्यूट है उसके लिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की थिंकिंग एक सुपरस्टार की होनी चाहिए। इस व्यक्ति की जो थिंकिंग है, इसकी जो सोच है वो भी काफी बेटर है। तो मतलब बाकी चीजें जो इस वीडियो में समझ में आई, बाकी चीजें जो इसके कहने का मतलब था, जो समरी था, वो मैंने आपको बताया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।